हम लोग शुरू करते हैं। आज महाजनपद काल जो है हम लोग का हिस्ट्री चल रहा था, उसमें आज हम लोग का चलना है इसमें धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन में सबसे पहले हम लोग को समझना है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के बाद हम लोग समझेंगे जैन धर्म। तो आज के क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे और मेन रूप से जो है गौतम बुद्ध के बारे में समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक एक व्यक्ति हैं गौतम बुद्ध, जबकि जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें तीर्थंकर शब्द आएगा और उसमें कुल 24 तीर्थंकर आएंगे। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, और गौतम बुद्ध का जो है यह इंटरनेशनल खिलाड़ी है। महावीर में जब पढ़ेंगे तो जैन धर्म में महावीर जो आएंगे तो उसमें जो है उनका जन्म भी बिहार में है, उनका ज्ञान भी प्राप्ति बिहार में है, उपदेश भी बिहार में दिए, मृत्यु भी बिहार में है। लेकिन गौतम बुद्ध का जो है जन्म नेपाल में है, ज्ञान प्राप्ति बिहार में है, मृत्यु इनका उपदेश भी दिए उत्तर प्रदेश में, मृत्यु भी इनका उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध जो है पहले इनका बचपन में नाम इनका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ उसके बाद ही बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब ज्ञानी होता है, बुद्ध का मतलब ज्ञानी होता है। तो गौतम को मतलब सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ उसके बाद ही बुद्ध कहलाए। इनका जन्म नेपाल तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बताइए कब हुआ था, कोई बता सकते हैं? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, यानी कि नेपाल तराई के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में। क्लियर है? इनके पिता का नाम सुदोधन है, पिता का नाम सुदोधन था। पहले इनकी एक जानकारी हम लोग देख ले, इनका पूरे जानकारी पहले हम लोग समझ ले। इनका पिता का नाम सुदोधन है, जो शाक्य कुल के थे। पहले इसलिए लिख लिए हैं ताकि आपका समय का बचत होगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पिता का नाम इनका सुदोधन था, यानी शाक्य कुल के थे। आपको वंशज भी पूछा जाएगा, वंश भी पूछेगा, तो याद रखना है पिता सुदोधन शाक्य कुल के हैं। इनकी माता का नाम महामाया है, जो कोलीय कुल की थी। गौतम बुद्ध का जन्म के महज 4-5 दिन ही बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, यानी इनकी लालन पालन करने वाली, पालन पोषण करने वाली इनकी मौसी है प्रजापति गौतमी। तो इनका मौसी का भी नाम याद रखेंगे, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है। तो फिर से ध्यान दें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल तराई कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान अभी आपका उसका नाम चेंज हो गया है और वर्तमान में उसका नाम रुकमनदेई हो गया है। तो वर्तमान में उसका नाम अभी जो है आपका लुम्बिनी जो देख रहे हैं, इसका नाम रुकमनदेई है, रुकमनदेई। तो वर्तमान नाम इसका रुकमनदेई हो गया, ये भी आप दिमाग में सेट रखेंगे। अब यहाँ पे जो है पिता का नाम इनका सुदोधन है, जो शाक्य कुल के हैं। माता का नाम महामाया है, जो कोलीय कुल की है। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है। इनका विवाह जो हुआ था महज 16 वर्ष के अवस्था में हुआ। मतलब गौतम बुद्ध को भी शादी जो हुआ वह गौतम बुद्ध का भी शादी हुआ है, तो इनको भी बाल विवाह ही हुआ है, यानी 16 वर्ष की अवस्था में इनको शादी हुआ। इनकी पत्नी यशोधरा है, जो कोलीय कुल की ही थी। अगला हम लोग देखें, इनका एक पुत्र जन्म लेता है, यानी 12 साल बाद, यानी 28 वर्ष की अवस्था में इनको एक पुत्र होता है। ये 12 साल बाद, 12 वर्ष के बाद जन्म लेता है। 12 वर्ष बाद, शादी के 12 वर्ष बाद, यानी 28 साल की अवस्था में इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बचपन का इनका नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पर इनका अन्य नाम भी ध्यान देंगे, तथागत है, शाक्य मुनि है, गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ है, इनका अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कहानी शुरू होता है कि गौतम बुद्ध जब बच्चा थे तो इनको 4 बात प्रभावित किया जीवन को, और 4 बात में आपको ध्यान देना है कि जब इनको जो है, कारण राजा का बेटा है, किसी प्रकार का दिक्कत है नहीं। अब इनको 4 बात प्रभावित क्या किया, तो जब इनको मंत्री घुमाने के लिए ले जाता था तो उस समय गौतम बुद्ध जो है एक दिन बीमार व्यक्ति को देखे, और बीमार व्यक्ति को जब देखे तो इनके मन में प्रश्न आया कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है, बीमार होने से बचने का उपाय क्या है। अब जो है बार बार अपने मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है, बीमार होने से बचने का उपाय क्या है। मंत्री बेचारा परेशान है कि बच्चा है 5 साल के, आई परेशान है कि बीमार क्यों होता है। फिर जो है इनके मन में एक वृद्ध व्यक्ति को एक दिन देखे, इनके मन में प्रश्न आया, व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, वृद्ध क्यों होता है। बोले कि क्या हम भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे? बोले हाँ, वृद्ध आप भी हो जाएंगे, मेरे पिताजी भी हो जाएंगे, तो हाँ वो भी हो जाएंगे। वृद्ध क्यों होते हैं, इससे बचने का उपाय क्या है, बार बार इन प्रश्न इनके मन में आ रहा था। अगले दिन जब गए तो एक मृत व्यक्ति को देखे, मरा हुआ व्यक्ति को देखे। फिर इन्होंने क्वेश्चन किया कि व्यक्ति मरता क्यों है, क्या हम भी मरेंगे? हाँ आप भी मरेंगे। मरने से बचने का उपाय क्या है? मंत्री कहा कि अब इसके साथ रहना है तो पगला जाना है। कारण इतना खतरनाक प्रश्न कर रहे थे कि इसका आंसर मंत्री के पास नहीं था। जब अगले दिन मंत्री इनको ले गया तो एक सन्यासी को देखे, जो पूरे एकदम मस्त मौला, एकदम सुर ताल में घूमते हुए, एकदम जो है खुशी से जो है झूमते हुए आ रहा था। अब सन्यासी को जब गौतम बुद्ध ने देखा तो इनके मन में फिर प्रश्न उठा, बताइए ये बाबा कौन है? तो मंत्री ने कहा ये सन्यासी हैं।
अब मंत्री सोचा कि भाई यही अच्छा मौका, इससे छुटकारा पाले। अब बोले कि इतना खुश क्यों है? तो मंत्री ने कहा इसलिए यह इतना खुश है कि इनके पास सारे प्रश्नों का आंसर है। अब मंत्री बोला कि इनके पास सारे प्रश्नों का आंसर है, आप जितना प्रश्न हमसे पूछते हैं वो बाबा के पास सब का आंसर है। ये बोले कि अगर हम भी वैसा बनेंगे तो क्या हम मेरे पास भी आंसर होगा? अब इनके मन में जिज्ञासा आया, बोले कि हाँ आप भी वैसा बनिए, आपको भी सारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब गौतम बुद्ध को बचपन से ही लग गया हमको जो है अब सन्यासी बनना है, और बचपन से ही दिमाग में इनका बैठ गया कि सन्यासी बनना है। अब जब घर आते थे तो बढ़िया से खाना नहीं खा रहे हैं, पिताजी से भी यही सब प्रश्न कर रहे हैं। व्यक्ति बीमार क्यों होता है, व्यक्ति वृद्ध क्यों होता है, व्यक्ति मरता क्यों है, व्यक्ति जो है संन्यास क्यों धारण करता है। अब इनके मन में आया, अब जो है ये बहुत इनके पिता भी परेशान रहने लगे। अब इनके पिता परेशान रह रहे हैं कि बताओ छोटा बच्चा खाने पीने की उम्र में आइए इतना खतरनाक प्रश्न कर रहा है। अब इनको पिताजी को कुछ लोग सलाह दिए कि देखिए इसका दिमाग में उल्टा पुल्टा बात चल रहा है, इससे बढ़िया है कि एकरा विवाह कर दीजिए, विवाह शादी कर दीजिएगा तो इसका मन में जो प्रश्न आ रहा है वो सब पत्नी में अपना जो है उधर उलझ जाएगा, तो इसका मन का प्रश्न दूर होगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जो बढ़िया से काम नहीं करता है ना बढ़िया से पढ़ता है, तो परिवार सलाह देते हैं, उसके फूफा मौसा आए तो सलाह दिए कि लड़कवा के ब्याह कर दीजिए, एकरा लोड बढ़ेगा तो ये अपना सुधर जाएगा। समझ गए? तो गौतम बुद्ध को भी यही कहा गया कि विवाह कर दीजिए, और यही देख रहे हैं कि महज इनका 16 वर्ष में इनका शादी हो गया। शादी होने के 12 वर्ष बाद, शादी होने के बाद भी परेशान है कि भाई हम कौन चक्कर में पड़ गए, हमको प्रश्न का आंसर चाहिए था, आई हम शादी विवाह के चक्कर में पड़ गए। 12 साल बाद इनका एक पुत्र जन्म लिया, तो ये उनका नाम भी देखिए राहुल है। ये कहे कि मेरा रास्ता का ये हुल है, कांटा है, ये मेरा रास्ता का कांटा आ गया, हमको सन्यास बनना था, आई मेरा पुत्र जन्म ले लिया, अब मेरा उन प्रश्नों का क्या होगा जो हमारे मन में बार बार परेशान कर रहा है। अब जो है अभी राहुल महज 1 साल का भी नहीं हुआ है, राहुल अभी 1 साल का भी नहीं है, आई मन ही मन अपना जो है सोच रहे हैं कि हमको सन्यासी बनना है, मेरे सारे प्रश्नों का आंसर चाहिए, और एक दिन रात में ही प्लान बनाए। इनका जो है सारथी है, देखेंगे इनका सारथी चन्ना है, चन्ना को एकदम तैयार किए कि देखो रात में हम भागेंगे, तुम किसी को बताना नहीं, और रात में हम भागेंगे। और सारथी चन्ना इनका घोड़ा कंथक है, 2-3 गो का घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जो है देखेंगे घोड़ा पूछा जाएगा शिवाजी का भी, तो शिवाजी का घोड़ा बादल है, महाराणा प्रताप का चेतक है, गौतम बुद्ध का कंथक है, इसके बाद सिकंदर का घोड़ा बुका फैला है। तो अब यहाँ पर जो है इनका घोड़ा जो कंथक है, घोड़ा को लिए रात में एक पत्र लिखे, तकिया तो रख दिए कि पत्नी सुबह उठेगी तो परेशान नहीं होएगी, पढ़ लेगी। उसके बाद ही रात में ही सारथी को लेके फरार हो गए, अपना रथ उत पर पूरे जो है घोड़ा के साथ अपना चल दिए। चलने के बाद देखे कि भाई बॉर्डर पार करेंगे, पता किए कि ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा। तो उस ज़माने में इनको पता चला कि बिहार के वैशाली में एक गुरु हैं जो इन सब बातों का ज्ञान देंगे। उनको पता है व्यक्ति मरता क्यों है, बूढ़ा क्यों होता है, सन्यास क्यों बनता है। तो उन जो है गुरु जी के पास अपना चल दिए। अब यहाँ पर जो है बिहार आने के लिए उनको पहले बॉर्डर क्रॉस करना होगा। अब एक क्या किए, तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है अनोम नदी, और अनोम नदी में ये अपने प्रवज्या किए। प्रवज्या का मतलब होता है कि राजा का बेटा थे, राजा का वेशभूषा त्याग करके संत का वेशभूषा अपनाए। यानी पहले ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको राजा का भेष छोड़ना होगा, और राजा का भेष त्याग दिए और यहाँ से जो है सन्यासी का भेष अपनाए। और जितना इनका गहना था, कपड़ा था, सारा अपना सारथी चन्ना को दे दिए। बोले कि जाओ तुम अपना जो है पत्नी को दे देना, मेरी पत्नी को दे देना, बता देना कि ज्ञान की हम तलाश में प्राप्ति के लिए चले हैं, जब ज्ञान प्राप्त होगा उसके बाद हम लौटेंगे। और यही गृह त्याग जो किए थे, घर छोड़े थे, 29 वर्ष के अवस्था में छोड़े थे। कारण इनका 16 वर्ष में शादी हुआ है, 12 साल बाद इनका पुत्र है, 28 वर्ष में, 1 साल बाद, राहुल अभी 1 साल का है, इसके बाद ये घर छोड़ दिए 29 वर्ष की अवस्था में। अब इनको पता चला कि कहाँ जाना है, तो देखे भाई वैशाली जाना है। और यही वैशाली में एक गुरु थे सांख्य दर्शन के। अब सांख्य दर्शन आपको ध्यान देना है कि इनके गुरु थे और इनका नाम था अलार कलाम। अभी अलार कलाम के पास पहुँचे तो अलार कलाम इनको सांख्य दर्शन का दीक्षा दिए। बोले कि देखो तुम राजा का पुत्र हो, अभी तुमको बैठने के लिए योग दर्शन चाहिए। कारण योग दर्शन जब तक योग क्रिया नहीं सीखोगे, बैठ करके ज्ञान प्राप्ति करना है। जैसे पहले क्या होता था, पहले के समय में जो प्रश्न का उत्तर कोई पूछा, गुरु जी के पास अगर आंसर है तो देंगे, नहीं आंसर है तो बैठ के झंक मारिए, तपस्या करिए, वो आंसर खुद प्राप्त होगा। पहले का कुछ नहीं है, वो कोई गूगल बाबा नहीं है कि सर्च मारिएगा तो वो आएगा, कुछ नहीं आएगा। वहाँ बैठ करके आप तपस्या करिए, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो वही है, अब उसको तपस्या करने के लिए योग क्रिया चाहिए।
अब योग चाहिए, योग क्रिया चाहिए। अगर योग क्रिया पूरे है तब तपस्या होगा। इसके लिए बताया कि देखो तुमको योग क्रिया का गुरु जो है वह गुरु रुद्रक रामपुत्र हैं, जो कि राजगीर में थे, उस समय राजगीर में हैं। और कहा गया कि रुद्रक रामपुत्र के पास तुम जाओ तो तुमको योग क्रिया सिखाएंगे कि कैसे बैठना है, उतना देर तपस्या कैसे करना है। और ये जो है योग क्रिया सीखने के लिए रुद्रक रामपुत्र के पास गए। रुद्रक रामपुत्र ने इनको योग क्रिया सिखाया। उसके बाद कहा कि देखो मेरा पहले से 4 को चेला सब बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में लगा हुआ है, तुम भी जाओ, मेरा एड्रेस देना, मेरा पहचान देना, तुमको भी वो लोग रख लेगा, वहाँ से तुम अपना जो है तपस्या शुरू करना। और यही जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध वही बोध गया के निरंजना नदी के किनारे, यहाँ पर नदी कौन है? निरंजना नदी। और वही निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे गए, वही जंगल में आपका बोध गया में गए। और पहले से 4 को चेला उनका पहले से वहाँ तपस्या में लगा हुआ था। ये भी अपना जो है परिचय बताए कि हमको जो है रुद्रक रामपुत्र भेजे हैं। अब वो लोग कहा कि खुश हुआ कि चलो कोई बात नहीं। वो लोग कहा कि देखो यहाँ पर जो है तपस्या करना है तो खाए पिए के फिर में नहीं रहना। कारण इसका तपस्या क्या है? तो भोजन नहीं करना है, भोजन किसी प्रकार कंद मूल मिलेगा जंगल में वही खाना है, वस्त्र का त्याग करना है, बढ़िया वस्त्र नहीं पहनना है, भोजन नहीं करना है, नहीं तो खाए पिए के फिर में पड़ जाना है तो दिक्कत हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहे कि तुम वही समझ लिया है, हम राजा का बेटा है, घर द्वार पति पत्नी सब छोड़ के आए हैं, पत्नी बेटा माँ बाप सब छोड़ के आए हैं, तो हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं, इसलिए हम कठोर तपस्या करेंगे। और यही कठोर तपस्या में लग गए। अब इसके बाद जो है वो चारों लगा हुआ था, गौतम बुद्ध भी लग गए। उसी में जो है इनके 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब हुआ, इनको अंदर से काफ़ी भूख लगा। कारण है राजा का बेटा अच्छा खाना खाए हुए थे, बहुत दिन से लंबा समय से इनको कोई खाना भेंट हुआ नहीं, भोजन नहीं मिला। अब इनको अंदर से भूख लगा तो अंदर से इनको आवाज़ आया कि बिना के तार को इतना भी टाइट मत कर दो कि टूटिए जाए। अब इनको अंदर से अंतरात्मा से आवाज़ आ रहा है कि तार को इतना ढीला भी मत रखो कि बजबे न करे। विद्यार्थी को भी वही है, अब इतना कम मत खाओ कि पढ़ाई नहीं हो, इतना भी ज़्यादा मत खा लो कि पढ़ाई खाने के बाद होबे न करे। यानी इनके मन से आया कि भाई मीडियम मध्य रास्ता पर चलो, मध्यम पथ पर चलो, मतलब ज़्यादा दिन भी अगर पैसा भी न तपस्या करो कि पराने निकल जाए, पराने निकल जाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति क्या होगा। और इतना भी ढीला मत कर दो कि ज्ञान प्राप्ति ना हो, थोड़ा सा घींच लो, थोड़ा सा क्या करो घींच लो। अब ये जो है एक सुजाता नाम की महिला, अब इनको पहले से लोग हड़का दिया था कि देखो यहाँ पे महिला लोग अपना खीर पूरी बना करके साधु को खिलाने के लिए वो लोग लाएगी, कारण उसको जो है पुण्य होगा, अपना व्रत व्रत रखती है, सब लाती है खिलाने के लिए, लेकिन खाना नहीं है। अब एक दिन सुजाता नाम की महिला खीर पूरी बनाकर लाई, गौतम बुद्ध के पास आके कह रही है बाबा आप एक बार खीर जो है खा लीजिए, बहुत पुण्य होगा। अब गौतम बुद्ध के मन में लग रहा है कि एक बार जो है खीर को हम क्या करें, चख ले, खा ले। अब यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध जैसे ही आँख खोले तो देखे कि इनके आगे गर्मा गर्म खीर पूरी रखा हुआ था। अब गौतम बुद्ध सोचे कि देखे वो चारों ध्यान में लगा हुआ, चारों ध्यान में लगा हुआ है। गौतम बुद्ध अपना खीर शुरू कर दिए। जैसे ही थोड़ा सा ही खाए थे कि अगला एक को आँख खुला, वो दूसरा को उठाया, तीसरा को जगाया, सब जग गया। वो सब कहा कि न ये अपने ज्ञान प्राप्त करेगा, न हम लोग को ज्ञान प्राप्त होने देगा। ये जो है पेटू आ गया है, इसके पास रहेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, अब इसको छोड़ के भाग चलते हैं। और वही चारों जो था इनको छोड़ दिया, कितना भी मनाए लेकिन नहीं माना, वो सब भाग गया। और वही भाग के गया सारनाथ ऋषिपतन के जंगल में। उस समय बड़ा फेमस जंगल था ऋषिपतन, सारनाथ यूपी में है। और यूपी में सारनाथ के जंगल में वो लोग भाग गया। अब गौतम बुद्ध को बड़ा पछतावा हो रहा है कि बताइए 4 को जो साथी था वो भी भाग गया, अगर हम भोजन नहीं करते तो बताइए साथ में हम लोग रहते। अब गौतम बुद्ध उस दिन से प्रण लिए कि नहीं अब ये गलती नहीं करना है, अब भोजन उजन नहीं करना है, अब एकदम ज्ञान प्राप्ति करना है। और कठोर तपस्या में लगे। 6 साल बाद अचानक आँख खोल दिए, और अचानक एक दिन आँख खोल दिए और ये बोले कि आज हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गया, अब इस सारे प्रश्नों का आंसर हमें मिल गया। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सबसे पहले ही सोचे कि भाई ज्ञान किसको दे। कहे कि ज्ञान पहले उसी को देंगे जो हमरा छोड़ के भागा, हमको छोड़ के भाग गया। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और पार्टनर 2 को रह रहा है, एगो रूम में दिन रात अपना जो है खाली खाए पिए के फिर में पड़ल है, घूम रहा है, मोबाइल देख रहा है, जब ऊपर है तो ये मोबाइल टिप के भोजपुरी शुरू कर दे। बात समझ गए। अब वो लड़का से उबिया करके पार्टनर भाग जाए, और जब इस लड़का को नौकरी लग जाए तो पहले ज्वाइनिंग लेटर केकरा दिखाएगा, ओकरे जो एकरा छोड़ के भागल है। तो गौतम बुद्ध सोचे कि पहला जो है हम उपदेश उसी को देंगे जो भाग गया, तो उसको खोजने चले कि गया कहाँ कि लोग।
अब उसको खोजने सारनाथ के जंगल में गए तो देखे कि चारों झांक मार रहा है, चारों तपस्या में लगा हुआ है। ये गए, बोले कि आँख खोलो, कहा कि तुम यहाँ तक पीछा करते करते आ गया, बताओ वहाँ से हम भागे हैं कि ज्ञान मिलेगा, और वहाँ से तुम पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, तुम ज्ञान प्राप्त नहीं होने देगा। बोले कि हम वो नहीं है जो तुम समझ रहा है, तुम जितना प्रश्न पूछो सारा प्रश्न का आंसर मेरे पास है। उन लोग को भी लगा कि भाई ऐसा क्या हो गया जो सारे प्रश्न का आंसर इसके पास है। बोले कि अब इसके लिए पहले तुम लोग को माथा छिलवाना होगा, इसके बाद हम पहले ऊपर बैठेंगे और तुम नीचे बैठो, पहले मेरा शिष्य बनो, चेला बनो, और बाद ज्ञान तुम लोग को देंगे। और यही चारों शिष्य बनता है, और यही जो है सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। अब वो लोग प्रश्न पूछना शुरू किया, जब आंसर देना शुरू किए तो वो लोग जो है मुड़ी पटक दिया कि गुरुदेव सही में आपको आंसर सारा मिल गया, आपको ज्ञान प्राप्ति हो गया। अब गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला, क्या मिला, इसी को बोलते हैं चार आर्य सत्य। यानी गौतम बुद्ध को चार बात ही ज्ञान मिला। आपके मन में आ रहा है कि सर 6 साल झांक मारे तो 4 को बात सीखे, तो उस समय में ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र मार्ग तपस्या था। आज जैसा नहीं है कि आपको जो है, आप लोग का भी क्या मन में आया तो गृह त्याग कर दिए नौकरी के लिए, घर छोड़ दिए नौकरी होगा। आप लोग का ज्ञान प्राप्त होना माने नौकरी है, इनका ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या था, तो इनको 4 बात ज्ञान मिला कि संसार में दुख है। जब पहला लाइन ही सबको बताए कि संसार में दुख है तो लोग कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है, सब जानता है संसार में दुख है। दूसरा बोले कि दुख का कारण है, लोग बोला कि यहो सब जानता है दुख का कारण है। जिसके पास आज मान लीजिए मोटरसाइकिल है, चाहे कार हो जाए, कार है तो हम एकदम फॉर्च्यूनर कार हो जाए, उसमें भी एकदम और महंगा हो जाए, उससे भी तो फ्लाइट हो जाए, एक अगर बिल्डिंग बढ़िया है तो 2-4 को बिल्डिंग हो जाए। मतलब दुख का कारण है इच्छा, है इच्छा शक्ति है। लेकिन यहाँ तक लोग कहा कि भाई तो नॉर्मल चीज़ है, दुख है, दुख का कारण सब जानता है। तीसरा लाइन जब बोले कि दुख का निदान मेरे पास है, दुख से कैसे बचोगे इसका निदान है, तो लोग इनका पैर धर लिया, महाराज बता दीजिए। बोले ऐसे नहीं बताएंगे, इसके लिए नियम कानून है, मेरा कोचिंग में एडमिशन लेना होगा। मेरा कोचिंग है जिसको संघ बोलते हैं, और संघ में तुमको प्रवेश लेना पड़ेगा, तब बताएंगे। और दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है, 10 शील है, 12 आचरण है, 8 रास्ते हैं। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते। अब 8 रास्ते को जब सुनेंगे तो लगेगा जी दुखे ठीक है, दुख का निदान जरूरी नहीं है। अब इनका 8 रास्ता क्या है, तो बोले कि संघ में पहले प्रवेश लो। संघ में प्रवेश को उपसंपदा बोला जाता था। अब गौतम बुद्ध के संघ में जो प्रवेश है उसको उपसंपदा बोला गया। इनका आयु जो है प्रवेश का 15 वर्ष इन्होंने रखा कि 15 वर्ष से कम के बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे। कारण बच्चे अगर इसमें प्रवेश हो जाएंगे तो बच्चे नियम कानून को बढ़िया से नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। इसमें कर्जदार, लाचार, रोगी, हत्यारा, ये सब प्रवेश नहीं होगा। पता चला कि इसमें जो है रोगी आ गया, ठाए ठाए पहले से कर रहा है, 2 दिन में निपट गया, तो पता चला कि बदनामे गौतम बुद्ध हो जाएंगे। जो नौकरा में एडमिशन लेता है वो निपटिए जाता है। इसलिए कहे कि रोगी नहीं आएगा, हत्यारा नहीं आएगा, कोई हत्या करके आएगा, इसमें शरण लेगा, सब कहेगा कि मैं तो खाली हत्यारा की जगह होल है, कहेगा हत्यारा नहीं। अगर तुम कर्जदार हो तो रोज 4 को लाठी लेके आएगा, हम बदनाम हो जाएंगे, पहले कर्ज लौटा के आओ। अगर तुम लाचार हो तो 4-5 दिन में मर जाओगे, फिर बदनाम हो जाएंगे, इसलिए तुम मत आओ। दूसरा, महिला को भी प्रवेश से रोका गया। शुरुआत में महिला भी प्रवेश नहीं की, कारण है कि पता चला कि अगर महिला प्रवेश करेगी तो फिर नियम कानून भंग होगा, बढ़िया से लोग तपस्या नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस होगा। बस समझ गए, अब डिस्टर्बेंस होगा इसलिए महिला का भी प्रवेश वर्जित था। लेकिन बाद में देखेंगे कि बाद में इनकी जो मौसी है गौतमी, बोले कि कौन बात के तुमको ज्ञान मिला कि जब हम ही को ज्ञान तुम नहीं दोगे, जब हम ही को ज्ञान नहीं दोगे तो किस बात का तुमको ज्ञान मिला। इनकी पत्नी बहुत जिद करेगी कि बताइए, मतलब पूरा संसार को आप ज्ञान दीजिएगा, हमरे अंधकार में रखिएगा, ऐसा कौन बात के आप ज्ञान प्राप्त किए। तो बाद में जो है गौतम बुद्ध महिला को भी प्रवेश एंट्री देंगे। लेकिन जिस समय महिला को प्रवेश होगा, ये बोलेंगे कि बौद्ध धर्म का आयु 10,000 साल घट गया। यानी बौद्ध धर्म जितना दिन चलता उससे 10,000 साल अब कम चलेगा, कारण महिला का प्रवेश हो गया। अब समझिए, महिला का प्रवेश से इसका आयु घट गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि इसको संघ में प्रवेश से रोका गया। अब गौतम बुद्ध का रास्ता क्या था, गौतम बुद्ध का मार्ग क्या था, तो देखिए गौतम बुद्ध में सबसे अधिक जो लोग जुड़े, सबसे अधिक लोग इसमें मध्यम मार्गीय लोग जुड़े। जैसे गौतम बुद्ध का क्या है, तो यहाँ पर अभी समझिए, थोड़ा सा फिलॉसफी समझा रहे हैं। यहाँ 3 टाइप के हॉस्पिटल है, 3 टाइप का हॉस्पिटल है। एक जैन का हॉस्पिटल है, एक जैन है, और एक जो है हमारे बुद्ध हैं, बुद्ध धर्म का है, और एक ब्राह्मण का है। एक ब्राह्मण पुस्तक है, मतलब ब्राह्मण पुस्तक कंप्लीट कर्म कांडीय है। जैन धर्म में एकदम कंप्लीट टाइट है, बौद्ध धर्म बीच में है। यानी अब मान लीजिए कि अगर कहता है किसी को इलाज कराना है तो ब्राह्मण पुस्तक कहता है कोई दुख नहीं होगा।
आप बस कुछ मत कीजिए, यज्ञ करिए, बलि दीजिए, 50 ब्राह्मण को खिलाइए, आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। मतलब ये हॉस्पिटल है कि आपको आराम से स्पाइनल कोड में इंजेक्शन दे दिया जाएगा, रील्स देखते रहिए, पैसा हमारा पास बस 5 लाख जमा कर दीजिए, आपका ऑपरेशन पेट फाड़ दिया जाएगा, कोई दर्द दुख नहीं होगा, एकदम आराम से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ई वाला में दर्द होगा, ई वाला में एकदम बाप बाप चिल्लाइएगा, कितनों चिल्लाइएगा तो 4 आदमी धरेगा, ओकर बाद कहेगा जी ना सर, तो ना एकरा फाड़िए दो, एकरा में कोई सुना उना का सीन नहीं है। जैन धर्म एकदम टाइट लाइन है, ये बीच में है बौद्ध धर्म। अब गौतम बुद्ध का मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बोलता था कि जी गलती से एगो बिलाई मर गया हमसे, तब ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण पुस्तक में क्या है, कर्म कांड, बिलाई मरा है तो सोना का बिल्ली बना के ब्राह्मण को दान करो, 20 ब्राह्मण को खिलाओ, तुम्हारा पाप कैंसिल हो जाएगा। जैन धर्म कहता है कि बिलाई मार दिया है, तुम्हारा पुद्गल खराब हो गया, कर्म खराब हो गया, अब तुमको जो है बिल्ली मार दिया, 21 दिन तक नॉन स्टॉप भूखे रहो, तब तुम्हारा पाप कटेगा। यहाँ 21 दिन भूख। गौतम बुद्ध कहे कि अजान सुजान सदा कल्याण, जी जान के बिलाई, तो जान के जी न मारे थे सर, हम ऐसे ढेला फेंक रहे थे, उन्हें से इंट्री मारा मर गया, ईंटा उठा से लग गया मर गया। तो बोले कि जान के नहीं मारे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम खाली एक दिन बीच करके भूखे रहो, बस कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें गद्देदार बिस्तर पर मत सुतो, ज़्यादा बढ़िया भोजन मत करो, ज़्यादा बढ़िया कपड़ा मत पहनो, सेंट ऊंट मत मारो। कहे कि जी गरीब आदमी इसमें आए तो कहे जी सेंट के पैसा कहाँ हमारा पास है, बढ़िया कपड़ा जी भेंट कहिया होता है, बढ़िया खाना मिलता कहाँ है, गद्देदार बिस्तर था इसू तो जी भुइयाँ सूतते हैं। यानी सबसे ज़्यादा इसमें मध्यम लोग जो है, गरीब लोग जो है, वह गौतम बुद्ध के बात को फॉलो कर रहा है, सबसे ज़्यादा इनसे गरीब लोग जुड़ रहा है, मध्यम वर्गीय लोग जुड़ रहा है। ब्राह्मण, अब अमीर लोग इधर जा रहा है, कारण दान देना है, सोना के बिल्ली बना के दान कर दिए, कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, इधर दुख है। गौतम बुद्ध का रास्ता है, इसमें जो है गद्देदार बिस्तर का प्रयोग न करे, बढ़िया खाना का प्रयोग न करे, कहीं जाना है तो पैदल जाना है। जैन ऋषि को देखेंगे और टाइट नियम है, जैन ऋषि स्नान कभी नहीं करेगा जीवन, वस्त्र नहीं पहनना है, इनका दिशा ही वस्त्र है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यही इनका वस्त्र है। अब जैन ऋषि, एक बार हम मिले इनसे तो पूछे कि भाई आप स्नान क्यों नहीं करते, बोले कि स्नान करेंगे तो पानी में जल में प्रवेश करेंगे, जल में जीव जंतु है मर जाएगा, इसलिए आजीवन स्नान नहीं करना है। ये लोग आजीवन एक टाइम भोजन करेंगे, शाम में सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद बोलना छोड़ देंगे, सूर्यास्त के बाद ये लोग नहीं बोलते हैं, अगर कुछ पूछना है तो लिख के देंगे, जवाब में लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ पढ़िए जवाब वही मिलेगा। अब इनसे पूछे कि बाबा दाढ़ी उड़ी काहे ना बनाते हैं, बड़ी दाढ़ी बढ़ रहता है, बोले दाढ़ी इनका ज़्यादा बढ़ता नहीं है, दाढ़ी को राख लगा के नोच देते हैं, दाढ़ी बनाना नहीं है, दाढ़ी को राख लगा करके उसको नोच देना है, दाढ़ी बनाना नहीं है, सेविंग नहीं करना, कारण इसमें भी कोई जीव जंतु है वो भी हत्या हो जाएगा। ये पैदल चलेंगे आजीवन, कभी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे जैन ऋषि, तो इनका बहुत नियम टाइट है। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्गीय है। गौतम बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, गौतम बुद्ध कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। अब एक बार जो है क्या हुआ, तो गौतम बुद्ध जो है, एक महिला जो है गांव में, गौतम बुद्ध गुजर रहे थे गांव से, एक महिला का पुत्र मर गया। अब वो महिला पूरे जो है रोते बिलखते हुए गौतम बुद्ध को पता चला कि महिला को कि गौतम बुद्ध आए हैं हमारे गांव में। महिला जो है गिरते बजरते गौतम बुद्ध के पास आई। गौतम बुद्ध बोले क्या हुआ, इतना रो रही है? तो महिला ने कहा कि मेरा पुत्र जो है मर गया, एक ही पुत्र था वो भी मर गया। गौतम बुद्ध बोले कि इतना छोटा बात के लिए तुम रो रही हो? गौतम बुद्ध बोले कि आपके लिए छोटा बात है। महिला बोली मेरे लिए वही संसार था, वही सारा था, आज वो भी चला गया, अब बताइए किसके सहारे हम जिएंगे। महिला बोली पैर धर ली गौतम बुद्ध का, किसी प्रकार आपका बड़ा नाम सुने हैं बाबा, आपका बड़ा नाम सुने हैं, किसी प्रकार मेरा पुत्र को जिंदा कर दीजिए। वो लाश लेते अपना चल रही थी, फिर रही थी, 4 दिन पहले ही मर गया है, लाश लेकर ढो रही है। अब गौतम बुद्ध बोले कि देखो जो मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता, संसार का सत्य है। महिला नहीं मार रही कि नहीं आप चाहिएगा तो जिंदा हो जाएगा। गौतम बुद्ध बोले कि ठीक है जिंदा हम कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त को तुम अगर पूरा करती हो तो तुम्हारे पुत्र को हम दोबारा जिंदा कर देंगे। महिला बोली कि जो कहिए, अगर कहिएगा तो हम प्राण भी दे देंगे, लेकिन मेरा पुत्र जिंदा होना चाहिए। गौतम बुद्ध को बोले कि देखो प्राण नहीं देना है, तुमको बस एक मुट्ठी सरसों उस घर से लाना है जिस घर में आज तक कभी कोई नहीं मरा हो। महिला बोली कि इतना छोटा काम तो बहुत छोटा काम, कहिए तुरंत हम सरसों लाएंगे। बोले कि एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन शर्त है कि उस घर से सरसों लाना है जहाँ पर किसी का मौत नहीं हुआ हो। महिला गई लेकिन लौट कर नहीं आई। बहुत लेट हुआ, कारण महिला जिस घर में जाती सरसों देने के लिए तो एक मुट्ठी का एक बाल्टी भी लोग तैयार हो जाता, लेकिन जब महिला बोलती कि बताइए आपके यहाँ कोई मरे हैं कि नहीं, तो हाँ परबाबा मरे हैं, तो दादा मरे हैं, तो चाचा मरे हैं, कोई ना कोई मरे हैं।
महिला निराश होकर गौतम बुद्ध के पास आई और बोली कि हमको ज्ञान मिल गया, बाबा आप हमको शरण में ले लीजिए। गौतम बुद्ध बोले कि लाओ, कहाँ लाई हो सरसों? बोले बाबा हमको अब पता चल गया संसार में एक न एक दिन किसी को, हर कोई को जाना ही है। इस सत्य बात है कि हर कोई को एक दिन जाना है, इसलिए कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, लेकिन मरना सबको तय है। अब गौतम बुद्ध की इस बात से बहुत प्रसन्न हुई। जैसे गौतम बुद्ध कर्म कांड को नहीं मानते थे। एक बार का कहानी है कि गौतम बुद्ध एक गांव से गुजरे और उस गांव में भोज का आयोजन था। गौतम बुद्ध को भी बुलाया गया कि भाई इनको भी बुलाइए, भोज कराइए। और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध गए, सारे ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। ब्राह्मण लोग एक से एक लंबा लंबा जो है डिंग हाँक रहे थे कि बताइए जो जो आपको ऊपर चाहिए, नीचे जो दान करिएगा ऊपर में सब आपको उपलब्ध होगा, सारा ऊपर जो है आप लोग उपलब्ध हो जाएगा। नीचे जो जो दान करिएगा, अगर आपको बाबा को सुतना है ऊपर बढ़िया से तो खटिया दान करिए, खटिया दान करिए। बाबा अगर दूध बढ़िया पिएंगे ऊपर में तो नीचे गाय दान करिए। गद्देदार बिस्तर पर सोएंगे तो तकिया तोशक दान कीजिए, कंबल दान कीजिए। सारा ब्राह्मण दान में लगा हुआ था, ठगने में लगा हुआ था। गौतम बुद्ध इसी बीच पहुँचे। जब भोज शुरू हुआ सभी लोग पंगत में बैठे, गौतम बुद्ध भी बैठे। गौतम बुद्ध पत्तल छोड़कर 3 फीट दूर बैठ गए। सब लोग कहा कि बाबा उधर काहे बैठे हैं, यहाँ बैठिए। बोले कि बस एक चीज़ हम करना चाहते हैं, आप अपना मंत्र से पत्तल को मेरे पास ला दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप नीचे से खटिया को ऊपर भेज दीजिएगा। बोले ये कैसे होगा? बोले कि जब 3 फीट आप पत्तल को नहीं भेज सकते तो ये बताइए करोड़ों किलोमीटर ऊपर आप कैसे भेज दीजिएगा खटिया मछिया? ये सब ढोंग है, कुछ नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध कर्म कांड को नहीं मानते थे, कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का बस एक ही चीज़ था, आप अपने व्यवहारिक जीवन में उस बात को अपनाइए। और जो गौतम बुद्ध आप देखेंगे कि जो है अधिक बार उपदेश जो है शरावस्ती में दिए। और इसके बाद जो है इनका त्रिरत्न देखेंगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। यानी जब इनका संघ में कोई प्रवेश करता था तो बस 3 ही बात बोलता था। अगर कोई कहीं मांगने जाएगा 3 बात। बौद्ध धर्म वाले जितने लोग हैं साल में 9 महीना मांगेंगे, 3 महीना नहीं मांगने जाते थे। वह 3 महीना बरसात के समय होता था, बरसात में लोग आराम करेंगे, जो पहले से मांगा हुआ है वही सब खाएंगे। अब मांगने जाएंगे तो कहेंगे कि भाई फ्री में कुछ नहीं लेना है, किसी के घर से फ्री कुछ नहीं लेना है, उसको कुछ देने के बाद लेना है। अब बताइए साधु के पास कुछ है नहीं कि देगा? भाई देवे करेगा तो मांगने काहे गया है? तो गौतम बुद्ध कहे कि बस उसको ज्ञान देना है और उसके बदले में ज्ञान देना है, तब उधर से भिक्षा लेना है। और वही 3 बात बोलना है, कटोरा लेके जाना है, खड़ा होना है, 3 बात बोलना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ। धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म के शरण में जाओ। इनका धर्म अलग है, धर्म माने हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है। इसके बाद संघम शरणम गच्छामि, संघ में जाओ, यहाँ पर एंट्री लो। बस 3 चीज़ बोलना है, उसके बाद भिक्षा लेना है। इसमें सबसे अधिक लोग हिंदू धर्म से कट करके आए, सबसे अधिक लोग हिंदू धर्म से कट के आए। और इसमें देखिएगा सबसे अधिक जो लोग हैं व्यापारी वर्ग इसमें ज़्यादा शामिल हुआ, मध्यम वर्गीय गरीब लोग ज़्यादा शामिल हुआ। कारण व्यापारी को गौतम बुद्ध का परिभाषा थ्योरी से उसका जो है कर्जदार लोग जो कर्जा ले है वो आसानी से चुका देता था। कारण व्यापारी बोलता था महाराज देखिए ना वो कर्जा ले कहा उसको भेजो। अगर वो आया तो बोले कि पहले कर्जा चुका के आओ तब तुमको एंट्री मिलेगा। अब कर्जा भी आराम से मिल गया। इसमें व्यापारी वर्ग के लोग सबसे अधिक जो है इसमें शामिल हुए। अब यहाँ पर देखिएगा तो इनका त्रिपिटक है। पिटक का अर्थ टोकरी होता है, पिटक का अर्थ टोकरी होता है। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बाकी इसका विश्लेषण हम लोग आगे चल के करेंगे। अब गौतम बुद्ध जो है शाकाहारी थे, मांस नहीं खाते थे। अब जो है गौतम बुद्ध इसी प्रकार से अपने जो है ज्ञान का प्रकाश सभी जगह जला रहे थे। इसी बीच जो है यह अंतिम उपदेश किसको दिए? तो सुभक्ष को दिए। गौतम बुद्ध जो है अपना अंतिम उपदेश किसको दिए? तो अंतिम उपदेश ही दिए हैं सुभक्ष को, सुभक्ष को दिए हैं, सुभक्ष को अंतिम उपदेश दिए हैं। अब इनको जो है गौतम बुद्ध से कई लोग जलने वाले भी थे। अब कुछ जलने वाले लोग इनको कहे कि भाई देखते हैं ये मांस खाते हैं कि नहीं, टेस्ट करते हैं मांस खाते हैं कि नहीं। कारण अपने आप को शाकाहारी बताते हैं। अब एक दिन जो है गौतम बुद्ध मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर गए हुए थे और इनका उम्र जो है अब 80 वर्ष की अवस्था हो गया है। 80 वर्ष के उम्र में जब वो गए हुए थे वहाँ पर कुशीनगर में, तो व्यक्ति एक जो था देखा कि मांस ही खाते हैं कि नहीं, इनको चेक करते हैं। तो वो जो है इनके खाने में मांस का रस मिला दिया और ये मांस नहीं खाते थे।
और मांस का जब रस मिला दिया तो इनको जो है पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ कि उस पेट दर्द से इनका मौत हो गया और 80 वर्ष के उम्र में इनका जो है मृत्यु हो गया। और यही इनका मृत्यु बताइए कब हुआ? हाँ, तो यही 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। और यही 483 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु बताइए कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। और यही कुशीनगर में इनका जो है 483 ईस्वी पूर्व में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और यही बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में जो मृत्यु होता है, मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बौद्ध धर्म में बताइए ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। और जब इनको ज्ञान मिला था, यानी गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुआ था, उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है। तो यह गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग एक संक्षिप्त इनका जो है पूरे जीवनी और इनके कहानी को देखें। अब इसके बाद जो है गौतम बुद्ध का क्या है? फिलॉसफी है। इनको क्या ज्ञान मिला, इसके बाद इनका कौन सा पुस्तक है, कब इनका बौद्ध संगीति कितना हुआ, इन सारे बातों को हम लोग अगले